लोडिंग अनलोडिंग में क्या है कि हम लोग को जानना है कि लोडिंग में क्या हजार्ड है और कैसे हम लोग को सही तरीके से काम करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। लोडिंग अनलोडिंग सेफ्टी। काम करने से पहले जो भी लोडिंग अनलोडिंग करना है, पीपीई पहनना है, सबको मालूम है करना है। जब भी लोडिंग अनलोडिंग करना है तो पहले तो पीपीई पहनना है। दूसरा चीज मैनुअल हैंडलिंग, मतलब कोशिश करना है कि हाथों से कम जो है कि काम करे, क्योंकि वेटेड सामान को हम लोग अगर उठाएंगे हाथों से और सही तरीका से नहीं उठाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रकार की नुकसान होगी। पहले ही बताए हैं कि मैनुअल हैंडलिंग कैसे करना है, सुरक्षित मैनुअल हैंडलिंग कैसे करते हैं, बताया था। लोड तो कैसे उठाना है बताया था ना जी। तो कोशिश करना है कि कम से कम मैनुअल हैंडलिंग करें। उसके अलावा जब भी लोडिंग अनलोडिंग करना है, ठीक है, ऐसे आप लोग मूव कराते हैं मटेरियल को, वो दूसरा चीज है। क्रिटिकल लोडिंग अनलोडिंग, जैसे इस मशीन को लोड करना है ट्रक में, कंटेनर में, ठीक है, या फिर कोई हैवी मटेरियल है जो भी क्रिटिकल समझते हैं ना जी, इसमें लगता है कि ज्यादा खतरा है, ठीक है, कभी कभार करना पड़ता है। तो वैसे लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमको क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जैसे क्रेन हो गया, आपका स्लिंग हो गया, वायर रोप हो गया, ठीक है, जहां पे लोडिंग अनलोडिंग करना है वो एरिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि एरिया में कुछ मटेरियल है और हम लेके जाए टकरा दे, जैसे ये टकरा गया, तो इस चीज का इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग का जो है कि डॉक्यूमेंट बन गया है, साइन भी हो गया। जब भी आपको लोडिंग अनलोडिंग करना होगा, क्रिटिकल अनलोडिंग करना होगा, तो उसमें पहले एक व्यक्ति आएंगे, वो अपना साइन करेंगे, जो भी जिनको दिया जाएगा लोडिंग का जिम्मेदारी, और उनको एक चेकलिस्ट देंगे, वो भरेंगे, फिर करेंगे। अगर उसके बाद कुछ होता है तो जिम्मेदारी उनका रहेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट में साइन हो गया है। से भी अगर आप क्रिटिकल लोडिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्ट फ्लोर पे जो काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, पहले एक बार इंस्पेक्शन कर लेना है, ठीक है। कम से कम स्लिंग का तो करना ही करना है। और दूसरा चीज, जब भी आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट फ्लोर पे भी बहुत सारा चीज अभी इनकम्प्लीटेड बना, अभी पूरा बना नहीं हुआ है, लेकिन आप उसको मूव कराते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं। उसका कुछ लोड का आइडिया आप लोगों को रहता है कि कितना उसका वेट होगा। जैसे ड्रायर ही बन रहा है, इनकम्प्लीट है, आपको इधर से उधर ले जाते हैं, पेंट से उधर ले जाते हैं, तो कुछ आइडिया रहता है उसका कि वेट कितना होगा, है अंदाज है, नहीं तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब से आप लोग को महीने में एक दिन जो है कि जो भी ट्रेनिंग होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, और उसमें बताया जाएगा कि इस महीने में जो भी प्रोडक्शन प्लान है, जो भी पार्ट बनने वाला है, उस मटेरियल का इतना इतना वेट है, ये चीज सबको मालूम होना चाहिए। जैसे ड्रायर ही बन रहा है, आपको उसका लोड मालूम नहीं है और 5 टन वाले क्रेन से आप 10 टन का उसको उठा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो लोड सबको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं भी मालूम है, अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा क्रेन ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका उस लोड नहीं मालूम है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। आप अनिल सर चाहे जिनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लोड मालूम नहीं है तो आप मटेरियल को मूव ना करें, ठीक है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग जो है बहुत हजारियस है, और अभी हमारे कंपनी का जो ध्यान है लोडिंग और अनलोडिंग पर ज्यादा है। अनिल सर बताएंगे। है सर, इसके रिस्पॉन्सिबल ये भी है, जो सुपरवाइजर होगा, सेफ्टी वाला, क्वालिटी वाला, सबका जिम्मेदारी है लोडिंग अनलोडिंग। ये नहीं कि क्वालिटी वाला कहीं है, कैसा भी मटेरियल लोड कर दिए, सुपरवाइजर आपका कहीं है, आप अकेले लोड कर दिए, ठीक है, तो ऐसा एक्टिविटी अब नहीं चलेगा। उसके अलावा इंस्पेक्ट द वायर रोप, वेब स्लिंग बेल्ट एंड डे साइकिल। जो भी आपका वायर रोप है, ठीक है, वेब स्लिंग बेल्ट है, ये जो इधर है, ये बताएंगे इसके बारे में, इसका भी इंस्पेक्शन करना है। बहुत सारे केस में डैमेज हो जाते हैं और वे टूट जाते हैं, है ना जी। एक हाथ से रिमोट पकड़े रहते हैं, एक हाथ से मटेरियल को पकड़ते हैं, तो उस केस में जो है हम लोग को मटेरियल को हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक है, वहां पे गाइड रोप का इस्तेमाल करना है। अभी इसमें दिखा रहा था गाइड रोप, रुक नहीं रहा है वीडियो वहां पे, अभी दिखाएंगे। तो गाइड रोप का इस्तेमाल करने से क्या होगा, आप मटेरियल से दूरी पे रहिएगा। इनकेस आप क्रेन फेल भी कर जाता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, और उस केस में अगर बाई चांस अगर फेल कर जाता है तो आपको भारी नुकसान होगा, समझ रहे हैं ना जी। और इसमें जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा था क्रेन ऑपरेटर का, वो सर्टिफिकेट अब हम लोग भी बनाएंगे। ये जो 10 लोगों का नाम लिखा हुआ क्रेन ऑपरेटर का, उनका स्पेशल ट्रेनिंग होगा और उनका सर्टिफिकेट बनेगा,
जैसे फर्स्ट एड वालों का बना है वैसे उनका भी सर्टिफिकेट बनेगा और वही क्रेन को ऑपरेट करेंगे जब लोडिंग अनलोडिंग करना हो तो। बाकी ऐसे मूवमेंट करना हो तो सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब लोग कर सकते हैं। अभी एक बार गाइड रोप दिखा देते हैं फिर से। इंस्पेक्शन 2 रस्सी दिख रहा है कंटेनर में, 2 रस्सी साइड में दिख रहा है, वही गाइड रोप है। तो वैसे अगर हेवी जो भी मटेरियल का हैंडलिंग करना है तो उस तरीके का गाइड रोप का हम लोग को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिख रहा है गाइड रोप दिख रहा है, उससे क्या होगा, मटेरियल को डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में लेके जाना है। आप लोग हाथ से जो मूवमेंट करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। करने में उठाए जाने वाले सामान देखिए और दूसरा चीज लोडिंग अनलोडिंग करते समय क्या करना है, ये भी चेक करना है कि गाड़ी सुरक्षित है। बहुत सारे केस में क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा होता है, उसका ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहता है, सोया रहता है, ठीक है। तो ड्राइवर एक तो अंदर नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए, और तीसरा चीज ये व्हील स्टॉपर देख रहे हैं ना जी, इसका भी हम प्रबंध इसको भी मंगा रहे हैं, ये भी लगा होना चाहिए। नहीं तो आप मटेरियल को अगर रख रहे हैं या फिर झटका से गाड़ी पे गिर ही गया तो गाड़ी मूव कर सकता है ना जी। तो ये भी चेक करना है कि जो भी गाड़ी है वो क्या है जी, सुरक्षित सही तरीके से पार्क किया गया है, उसको सही तरीके से लगाया गया है, ठीक है। हैंड ब्रेक और व्हील स्टॉपर कम से कम ये चेक करना है, ड्राइवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आने वाले दिनों में हम लोग ड्राइवर को भी मनाही करेंगे, ड्राइवर प्लांट के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा वहीं पे गाड़ी लगाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है जी। सो रहे हैं आप, ये हेलमेट वाले। उसके बाद ये भी चेक करना है, इंश्योर द डॉक एरिया इज क्लियर एंड बैरिकेडेड। जब भी लोडिंग अनलोडिंग करे तो देख ले कि भाई ये एरिया जो है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जिससे आपको लगता है कि लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत कर सकता है तो पहले उस मटेरियल को हटाएं, ठीक है। अब जैसे इसको लेके जाना है ना जी, तो इसको लेके जाने में पहले वो दिक्कत कर सकता है, लेकिन हम लोग अनसेफ्ट यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको उठा लेंगे, इसके ऊपर ऊपर उसको पास कराएंगे, बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाना पड़ेगा इसको, तो ये अनसेफ एक्ट है, असुरक्षित कार्य है। तो कोशिश करना है कि जो भी अगर ऐसा चीज लग रहा है कि ये हमको लोडिंग करने में दिक्कत कर सकता है तो पहले उसको साइड कीजिए, ठीक है। इसके अलावा उसको बैरिकेशन कीजिए, फिर आप लोडिंग अनलोडिंग कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं बैरिकेशन कौन भी है, आप लोग के पास भी है, तो उसको बैरिकेशन कीजिए। और इसके अलावा इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अवॉइडेड। क्रेन में क्या करते हैं ना जी, बहुत तरीके से बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से गलत तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं। क्रेन का जो रिमोट है वो दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। अगर छोटा पार्ट उठा रहे हैं, हल्का फुल्का काम रहे वो ठीक है, एक हाथ से पकड़ लिए, लेकिन जब क्रिटिकल लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय उसको दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। बहुत सारे केस में क्या होता है कि एक हाथ से वो उसका बटन जो है दबता नहीं है सही से ना जी, या फिर एक हाथ से इधर पकड़े हुए हैं, इधर से मटेरियल पकड़े हुए हैं, तो हो सकता है इधर अप वाला के चक्कर में डाउन वाला दबा दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। तो गलत तरीके से क्रेन को ऑपरेट नहीं करना है। जब भी क्रिटिकल लोडिंग करना है तो एक दोनों हाथों से क्या करेगा, उसको पकड़ेगा। उसका जो रिमोट है वो सबको पता होना चाहिए किस तरीके का। अगले सेशन में हम लोग उसके रिमोट के बारे में, फुल्ली क्रेन के बारे में हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। इंश्योर द वर्क एरिया इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। वही बात हुआ, आपको देख लेना है कि जो भी एरिया है उसमें किसी तरह का रुकावट नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना है, ऊपर किसी तरीके का तार है, कोई मटेरियल है जिससे नुकसान हो सकता है, कोई बंदा है, तो उससे सेफ डिस्टेंस मतलब सुरक्षित दूरी होता है 10 फीट। चाहे बिजली का तार हो, चाहे ये कंटेनर ही है, तो इससे 10 फीट की दूरी पे ही हम लोग मटेरियल को लेकर जा सकते हैं। उससे ज्यादा अंदर रह जाएंगे तो हम लोग हजार्डियस जोन में है, समझ रहे हैं ना जी। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि जो भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि रुकावट है, बाधा है, तो पहले उसको साइड करना है, फिर लोडिंग अनलोडिंग करना है। करेक्टली अटैच द वेब स्लिंग और वायर रोप। अब बहुत सारे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा वेब स्लिंग है और ये वायर रोप है, इसको मटेरियल में सही तरीके से फंसाते नहीं है, या फिर हुक में सही तरीके से नहीं फंसाते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो इसको सही तरीका से फंसाना है, सही तरीका से बांधना है, नहीं तो क्या करेगा जी, आप उठाइएगा, उस पर जोर पड़ेगा, वो उधर से निकल जाएगा। जैसे देख रहे हैं जी, इसको सही तरीका से बांधा गया है, लोड एकदम क्या है